Welcome back to जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल. इट इज न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान. चेन्नई के मकाम पे हो रहा है ये मैच. 289 रन्स का टारगेट सेट किया है न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के लिए. एंड क्या अफगानिस्तान लॉस्ट द प्लॉट इन द लास्ट 10 ओवर्स बिकॉज न्यूजीलैंड हैज प्लेड रिमार्केबली वेल इन द लास्ट 10 ओवर्स. आई थिंक एक तो न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना चाहिए. उनकी जो लैथम की और फिलिप्स की पार्टनरशिप लगी है, बहुत आला पार्टनरशिप लगी है. उससे पहले थोड़ा सा जो अफगानिस्तान की तरफ से है, उनकी फील्डरों ने बिल्कुल उनका सपोर्ट नहीं किया. अगर वो कैचेस कर लेते तो शायद सिनारियो टोटली डिफरेंट होता. सो कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस. सो उन्होंने कैचेस नहीं किया राइट टाइम पे. दूसरी बात जो फिलिप्स की और लैथम की है, उन्होंने पुरानी ओल्ड स्कूल क्रिकेट खेली आज. उन्होंने पूरे, अभी यूसुफ बता रहा था कि 21 लेके 30 ओवर तक उसने पता नहीं बहुत लिमिटेड से रन किए और फिर एंड में जाके उन्होंने जाके चार्ज किया. तो आई थिंक क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड को कि उन्होंने असेस किया, अडेप्ट किया कंडीशन को और उसके मुताबिक फिर एंड में जाके उन्होंने एंड में जाके पावर हिटिंग इसलिए की कि दे न्यू वो फिटनेस में तगड़े हैं. वो रनिंग बिटवीन द विकेट करते रहे, सिंगल डबल लेते रहे. फिर एंड में 40 ओवरों के बाद जिस तरह फिलिप्स और लैथम ने अपना छिक्के चौके मारे हैं, तो वो इससे लगता है कि आपकी फिटनेस कितनी मैटर करती है आज की मॉडर्न क्रिकेट में. मुझे लगता है कि मॉडर्न क्रिकेट में सबसे ज़्यादा स्किल के साथ साथ जो अब चीज़ जो डेवलपमेंट हुई है, जो हमारे दौर में नहीं थी, वो फिटनेस थी. 144 रन्स 153 बॉल्स की. अब क्या समझते हैं, जोर का जोड़ पड़ेगा अगर तो ड्यू आ जाती, जिसकी वजह से अफगानिस्तान ने टॉस जीत के पहले ये फैसला किया, तो अफगानिस्तान टफ टाइम दे सकता है इस टारगेट पे भी या मुश्किल है? देखिए, अगर ड्यू पड़ जाती ना तो फिर बॉलर्स के पास इतनी वो बात नहीं होती कि वो कुछ कर सके, क्योंकि उसके बस से बात बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो बॉल थोड़ा गीला होना शुरू हो जाता है. जो वो करना चाहता है वो हो नहीं रहा होता. फिर रिवर्स स्विंग जैसे इनको मिला है, एक ही ओवर में 2 आउट किए थे अमजद ने, अजमत ने, तो वो जो 2 आउट किए हैं ये रिवर्स स्विंग की वजह से हुए थे. वो हल्का हल्का रिवर्स स्विंग हो रहा था. तो ये अगर थोड़ा सा बॉल गीला होता तो इनको वो मौका नहीं मिलना. और अगर बॉल गीला नहीं होता, बाकी गेम में हार जीत होती है. मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा 289 चेस करना. अगर ये सेम बिहेवियर भी हुआ ना विकेट का जो पहली इनिंग में हुआ था, तो मेरे ख्याल है टफ हो जाएगा अफगानिस्तान के लिए, कि क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो थी ना वो बॉलिंग है जी. तो वो टॉस जीत के जब उन्होंने उनको बारी दे दी है तो अपनी स्ट्रेंथ से वो हट गए हैं. और सिर्फ एक वजह से कि उन्होंने कहा कि माइट बी ड्यू फैक्टर आफ्टर फर्स्ट इनिंग. ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अगर ड्यू नहीं पड़ी तो इनके अगेंस्ट बात चली जाएगी, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी. 3 स्पिनर थे, इसी तरह विकेट बिहेव करती जैसे पहली इनिंग में. तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने किया होता 270 या 280 तो ये उनको ना करने देते, जैसे इंग्लैंड को नहीं करने दिया था. तो थोड़ा सा इन्होंने हो सकता है मिस जज हो सकता है कि सही जज किया हो. ये तो जब पूरी गेम ख़त्म होगी, ड्यू फैक्टर नज़र आता है नहीं आता फिर पता चलेगा. लेकिन इनके लिए थिंग्स थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है ये चेस करना, जो मुझे लगता है. ये तो बाद में पता चलेगा. यूसुफ कह रहे हैं ना कि ये मैच के बाद पता चलेगा. ये मेरा और आपकी बात ट्विटर के ऊपर बाद में पता चलेगी, जो गेम आपने मुझसे चला दी हुई है. हमारी जंग शुरू होगी मेरी और यूसुफ. हम देख रहे हैं. नहीं, वो तो देखे ना, अपना अपना एक्सपीरियंस है. आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है मुझसे. कोचिंग का भी, क्रिकेट खेली भी लंबी हमसे ज़्यादा और बड़े प्लेयर्स के साथ खेली हुई. आप पहले बैकफुट पे हो रहे हैं? नहीं, मुझसे ज्यादा क्रिकेट खेला हुआ है, मिडिल में रहे. मुझसे ज्यादा वनडे क्रिकेट खेला हुआ है और मुझसे ज्यादा इसके स्टैट्स हैं. मुझसे बड़ा प्लेयर है, बट ही इज ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट. जिस तरह अभी मुझे अभी बल्कि कोचिंग में शायद मैं थोड़ा सा ज्यादा, मेरा वो एज की वजह से मौका इसलिए नहीं मिल रहा कि आप हेड कोच हैं तो फिर टेक्निकल कोचेस कोई चांस नहीं. और ये अगर यूसुफ एक बड़ी अच्छी बात कर रहा था अभी ब्रेक में, मैं अभी यूसुफ से पूछता हूँ, यूसुफ बताएगा अपने फैंस को भी, पूरे व्यूअर्स को भी, कि न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ क्या है, कि केन विलियम्स जैसा बड़ा प्लेयर. यूसुफ क्या हुआ, आप वो किस्सा सुनाए ना जो आपको लेने आया था न्यूजीलैंड. अच्छा, हाँ, वैसे मैं इनसे यही बात कर रहा था. ये मुझे भी कह रहे थे यार ये बड़े अच्छे लड़के. मैंने कहा वो तो हम पहले भी इनको मिलते थे, बहुत ज़बरदस्त लड़के हैं. अभी हम जब मैं कोचिंग स्टाफ में था, बैटिंग कोच था, तो हम ट्रायंगुलर सीरीज़ खेलने गए न्यूजीलैंड में. तो मेरी इससे मुलाकात, पहली मुलाकात, इससे पहले मैं कभी नहीं मिला हुआ था. तो ये एक तो पहले ही आ गई, ये मुझे गले लगा मेरे, और इसने कहा अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई जी. इसने कहा मैं हैरान, मैंने कहा यार ये तो मैं मिले ही नहीं हुआ कभी इसको. फिर इसने मुझे एक चीज़ कही कि मैं तुम्हारी बैटिंग देखता होता था, क्योंकि लास्ट सीरीज़ जो मैं खेला था 2009-10 में, उस टाइम ये फर्स्ट क्लास खेल रहा था. उसमें न्यूजीलैंड की टीम में ये मेरा 11 या 12 में इसका डेब्यू हुआ. तो इसने कहा मुझे अच्छा लगता था.
ये नहीं कहा कि मैं फेवरेट प्लेयर है, ये नहीं कहा, कहने लगे मुझे अच्छा लगता था तुम्हारा खेलना। एक आधी चीज तो होगा ना, कहा आई लाइक द वे यू बैट। हाँ वो देखे ना, मुश्किल भी हो सकती है उसका वे और है, लेकिन मैं समझ रहा था वो जो बात कह रहा है। फिर वो उसने मुझे एक दो चीज़ें और कही, वो मेरा ख्याल है यहाँ कहना ज़रा ठीक नहीं होगा, तो मैं उसने कहा कि आप लोगों की प्रैक्टिस ख़त्म हो गई, हमारी शुरू होने लगी। तो अभी तो टाइम नहीं है, तो कल मैं आऊँगा होटल में और तुम्हें लेके जाऊँगा, कॉफ़ी शॉप पे चलेंगे। तो मुझे कॉफ़ी के लिए ले गया, वहाँ 1-2 घंटा हम बैठे, वहाँ क्रिकेट की बात भी हुई, कुछ दूसरी बातें भी हुई हैं ऑब्वियसली। हाँ, तो वो वैसे देखा जाए तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इनके जितने भी आप प्लेयर्स से मिलेंगे, वो जो मुशी भाई बात कर रहे थे कि ये लोग बहुत पोलाइट हैं और बड़े हम्बल हैं, जो भी कर लें ये आप वैसे आम लोगों से भी मिलेंगे वहाँ बहुत ज़बरदस्त है। तो इन लोगों में जो है क्वालिटी ये है कि ये जो काम कर रहे होते हैं उस पर बहुत फोकस होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, बड़े सिंसियर होते हैं। जो क्रिकेट ये खेल रहे हैं, आप देखें जिस तरह उन्होंने खेली है क्रिकेट, जिस तरह वो लेके गए हैं, मज़ा आया उनकी क्रिकेट को देख के। और एंड पे जो उन्होंने आखिरी 10 ओवर में 103 रन बनाए, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते और हैं। यूसुफ, ये सॉरी टू कट यू, मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड में ना जब हम कोचिंग स्टाफ से बात की ना, तो सारी दुनिया के लोगों ने, सारे कोचेज़ ने, जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड से एक चीज़ चोरी की है। वो चोरी पता क्या की है? उनके कोचिंग, जितने भी कोचिंग स्टाफ हैं, क्रिकेट से लेके रग्बी से लेके हर स्पोर्ट्स में, उनके अंदर शुरू से बचपन से ही छोटे लेवल से लेके हाईएस्ट रग्बी के जो चैम्पियन हैं उन तक, उन्होंने पता क्या करते हैं, जैसे वो ड्रेसिंग रूम में मैच ख़त्म होता है, एक एक ड्रेसिंग रूम की चीज़ को साफ़ करके बिन में फेंक के फिर जाते हैं। तो हमने पूछा, ऐसे इंग्लैंड के जो एंडी फ्लावर वगैरह, हम सब ने पूछा, वाई यू गाइज डू दैट? वहाँ से चोरी हुई हैं ये चीज़ें, वाई डू यू गाइज डू दैट? उन्होंने कहा कि इफ़ यू रिस्पेक्ट द ड्रेसिंग रूम एंड द पीपल हु वर्क्स बिहाइंड द सीन एंड यू मेक देम कंफर्टेबल, द गेम विल मेक यू कंफर्टेबल। वेरी ट्रू। कितनी बड़ी बात है ये कि आप अपने एथिक्स को प्रॉम्प्ट कर लें, आप रिस्पेक्ट दें। इफ़ यू विल गिव रिस्पेक्ट टू दिस गेम विल गिव रिस्पेक्ट बैक टू यू। मगर एक, हम जब जोर का जोड़ हमने शुरू किया था, तो शुरू में भी आपने एक और बात कही थी, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर वो बहुत ज़्यादा अप्लाई करती है, दैट देयर इज अ स्मॉल बंच ऑफ प्लेयर्स, जो कि एक पूरा एक सर्कल है, वही प्लेयर्स हैं, उन्हीं पे फोकस है। बहुत ज़्यादा स्वीट पेन्स नहीं है कि इसको खिला लो, उसको खिला लो, इसको खिला लो। दे आर क्लियर विद द ग्रुप ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव एंड देन दे पुट देयर कंप्लीट एनर्जी इनटू दोज प्लेयर्स। 100%। उनके पास एक तो कहते हैं ना, when you have a plenty of option on a dinner table, yes, you don't know what to eat. You get confused. Yeah. And sometimes sometimes you don't enjoy your dinner. I don't enjoy buffets. Yeah, because you know sometimes आप कहते हैं ये थोड़ा ये खा लूँ, वो खा लूँ, so you're not enjoying it. Yes. इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं। एक्चुअली उनके ऊपर फोकस करते हैं और फिर उनको बैक करते हैं। चॉइस ही नहीं है ना उनके पास। और इनके पास सबसे खूबसूरत चीज़ जो हम्बलनेस है, जो बार बार बात करते हैं, इनके जो सीनियर प्लेयर होते हैं ना, जब वो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, जब नहीं खेल रहे होते, जब खेल रहे होते हैं, वो अपने यंगस्टर से ऐसे बात कर रहे हैं ना जैसे हमारा दीन सिखाता है कि वो हम में से नहीं है जो बड़ों की इज्जत नहीं करता और छोटों से मोहब्बत नहीं करता। ये इनके कल्चर में मैंने देखा है कि हम एक डॉक्टर साहब के, पाकिस्तानी डॉक्टर है, उसके घर न्यूजीलैंड ऑकलैंड में खाना खाने गए, तो वो कहता है जी रात को मैं अपनी फैमिली के साथ जब बाहर भी चले जाता हूँ ना, तो हमारे घर के दरवाजे खुले होते हैं, कोई हमें नहीं पता कि किसी चोर ने भी आना है, कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ के लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बल्कि फिक्र करते हैं कि इनका दरवाज़ा खुला है तो वो मेक श्योर करते हैं कि इधर कोई चीज़ अंदर ना चली जाए। तो ये ऐसी नेशन को कैसे आप हरा सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा मुश्ताक भाई, एक थोड़ा सा मैं इस पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे, बल्कि अगेन अगर ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इंडिया की एग्जांपल ली जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बट उन्हें ये तरीक़ेकार पता है कि आपने पहले कौन सी डिश उठानी है, यानी कि कौन सा प्लेयर आपने पहले चूज़ करना है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगेन न्यूजीलैंड के ऊपर आते हैं, अगर अभी इनके मेन प्लेयर्स जो हैं वो बाहर है, अभी विलियमसन बाहर है, साउदी बाहर है, सूदी बाहर है, नीशम बाहर बैठा हुआ है, तो स्टिल ऑप्शन इनके पास भी हैं, बट एक इन्होंने सिस्टम जो बना लिया है, आई गेस वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन जो इनको पे बैक कर रहा है। जैसे आपने इंडिया की बात की, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा डिशेज़ हैं, मगर उनको पता है कि शाम सुबह ही बता देते हैं, 2 दिन पहले बता देते हैं कि कल हमने क्या खाना है, बिल्कुल आलू का भरता खाना है कि बैंगन का भरता खाना है। तो ये स्ट्रक्चर बना लिया हुआ है। जब आप स्ट्रक्चर जिस फैमिली में होता है ना, तो वो सुबह ही अपने बता देते हैं, शेफ़ को बता देते हैं, शेफ़ इज़ लाइक अ कोच, कि ये आज की टीम ये होनी चाहिए, आज के खाना ये होना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि यू अडैप्ट विद द कंडीशन एंड सिचुएशन। सो आई थिंक ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, सब कुछ होना बुरी चीज़ नहीं है, पता होना चाहिए।